नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल TBN स्टडी में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का जो बटन है वो दबा लें, कोई भी सूचना हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पसंद ना आए तो भी लाइक करें। चलो आज हम बात करेंगे रहीम के बारे में। ये हमारे कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी का चैप्टर नंबर 3। यदि रहीम के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म के बारे में। रहीम दास जी का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1556 ईस्वी में। कहां हुआ? लाहौर में हुआ। रहीम का जन्म कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? लाहौर में हुआ। और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, या कि इसको कहते हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल रहीम खान ए खाना इनका पूरा नाम था। और साहित्य में ये जो प्रसिद्ध हुए वो रहीम के नाम से हुए। तो जन्म कब हुआ? 1556 ईस्वी में। कहां हुआ? लाहौर में हुआ। और इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिताजी का नाम था बैरम खां। पिताजी का नाम क्या था? बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक थे। किसके संरक्षक थे? अकबर के संरक्षक थे। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम जी का जन्म हुआ तब बैरम खां की उम्र 60 वर्ष की थी। कितने वर्ष थी? 60 वर्ष। अभी ये किसके संरक्षक हैं? बैरम खां संरक्षक हैं अकबर के। और जब रहीम का जन्म हुआ तब बैरम खां की उम्र कितनी है? 60 वर्ष। और 1562 में इनकी मृत्यु हो जाती है बैरम खां की। अर्थात जिस समय रहीम जी छोटे बच्चे थे तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो अकबर के संरक्षण में पूरी हुई। यानी कि रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारी है वो किसके द्वारा उठाई गई? अकबर के द्वारा उठाई गई। और अकबर रहीम से इतने प्रभावित थे कि उस समय शहजादों को दी जाने वाली पदवी मिर्जा खान से सम्मानित किसको कर दिया? रहीम को। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि रहीम जी को मिर्जा खान की पदवी किसने दी? अकबर ने दी, क्योंकि इनसे काफी प्रभावित थे। जब ये बड़े हुए तो अकबर की सेना में ये सेनापति भी थे, विद्वान भी थे, साहित्यकार भी थे। ये सारे गुण हैं वो किनमें थे? रहीम में थे। वो कभी जब बात चलेगी कक्षा में तो बताऊंगा कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। वो एक लंबी कहानी है, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो ये थोड़ा सा परिचय रहीम के बारे में। जन्म हुआ 1556 ईस्वी में। कहां हुआ? लाहौर में। बचपन का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल रहीम ए खाने खाना भी इनका नाम था। इनके पिता का नाम था बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक थे। जिस समय रहीम का जन्म हुआ उस समय इनके पिता बैरम खां की उम्र कितनी थी? 60 वर्ष थी। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण है, शिक्षा दीक्षा है वो अकबर के संरक्षण में पूरी होती है। और ये रहीम से इतने प्रभावित थे अकबर कि शहजादों को दी जाने वाली जो पदवी मिर्जा खान है वो अकबर के द्वारा रहीम जी को दे दी जाती है। इनकी माता का नाम था सुल्ताना बेगम। सुल्ताना बेगम। रहीम की माता का नाम क्या था? सुल्ताना बेगम। और रहीम जी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुस्लिम होते हुए भी ये क्या थे? मुस्लिम थे।
और मुस्लिम होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति इन्होंने अपना पूर्ण आदर प्रकट किया है। ये है मुस्लिम, और जो हिंदू देवी देवता हैं उनके प्रति इन्होंने अपना आदर प्रकट किया है। और साथ ही हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अपनी रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है। जैसे महाभारत, रामायण, पुराण और गीता, इनके जो भी पात्र और जो घटनाएं हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, इनके जो पात्र और घटनाएं हैं, उनका इन्होंने अपनी रचनाओं में बड़ी ही उदारता के साथ प्रयोग किया है। इन उदाहरणों को इन्होंने अपने साहित्य में काम लिया है। अब बात करें तो रहीम किसके भक्त थे? ये कृष्ण भक्त थे। ये कृष्ण भक्त थे। इन्होंने अवधि ब्रज का प्रयोग किया, लेकिन अपने अध्याय में जो 19 दोहे हैं, कितने दोहे सम्मिलित किए गए हैं? 19। उन 19 में मुख्य रूप से इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब ये तो हो गया किसके बारे में? रहीम जी के बारे में। जन्म कब हुआ? 1556 में। कहां हुआ? लाहौर में। पिता कौन? बैरम था। किसके संरक्षक? अकबर के। प्रसन्न हुए, मिर्जा खान की पदवी इनको दे दी, और साथ ही हिंदू देवी देवता हैं उनके प्रति इन्होंने अपना आदर है वो प्रकट किया है। महाभारत, रामायण, पुराण, गीता, इनके जो पात्र और घटनाएं हैं उनका भी इन्होंने बड़ी उदारता से प्रयोग किया है। कृष्ण भक्त थे। मुख्य रूप से ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, और अपने अध्याय में जो शामिल किए गए हैं इनके 19 दोहे, उनमें भी इन्होंने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। अब बात करेंगे इनकी रचनाओं की, कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। यदि हमसे इनका जीवन परिचय, काव्य परिचय पूछा जाएगा तो हमें दोनों ही बातें शामिल करनी है। थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में बताना है और फिर इनकी रचनाओं के बारे में बताना है। अब हम बात करेंगे इनकी रचनाएं। इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो इनकी रचनाएं नीति, भक्ति, श्रृंगार, इनकी जो रचनाएं हैं नीति, भक्ति, श्रृंगार, इनसे संबंधित हैं। यानी इनके ऊपर इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं, प्रेम पर आधारित हैं। और इनकी कुल रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं वो 11 मानी जाती है। यानी रहीम दास जी की कुल रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं वो कितनी मानी जाती हैं? 11 मानी जाती हैं। और अपनी रचनाओं में इन्होंने दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया, इन छंदों का प्रयोग किया है। यानी रहीम दास जी ने अपनी रचनाओं में, भाई रचनाएं हैं वो तो किससे संबंधित हैं? नीति से संबंधित हैं, भक्ति से संबंधित हैं, श्रृंगार से संबंधित हैं और प्रेम से संबंधित हैं। और कुल रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं वो कितनी हैं? 11। इन 11 रचनाओं में मुख्य रूप से दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया छंदों का प्रयोग किया गया है। यदि इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो सबसे पहले आती है दोहावली। सबसे पहले इनकी रचना कौन सी है? दोहावली। फिर आएगी बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद। दूसरी रचना, तीसरी है नगर शोभा। तीसरी कौन सी है? नगर शोभा। पहली दोहावली, फिर बरवे नायिका भेद, फिर नगर शोभा, और नगर शोभा के बाद है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी पहली हो गई दोहावली, दूसरी हो गई बरवे नायिका भेद, तीसरी हो गई नगर शोभा, चौथी हो गई रास पंचाध्यायी।
और इसके बाद में हम बात करेंगे मदनाष्टक। कौन सी है? मदनाष्टक। आपको ध्यान होगा कि बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, सुजुके बाबरी, इसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। किसने अनुवाद किया था? फारसी में। अलग से ध्यान रख लेना। अब दोबारा देख लो, इनकी रचनाओं में हमें क्या लिखना है कि इनकी रचनाएं हैं वो नीति, भक्ति, श्रृंगार और प्रेम से संबंधित हैं। प्रसिद्ध रचनाएं कुल कितनी हैं? 11 हैं। और इन 11 रचनाओं में दोहा, सोठा, बरवे और सवैया छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख रचनाएं दोहावली। याद कैसे करेंगे भाई? रहीम के दोहे, दोहे से क्या होगी? दोहावली। दोहे से क्या होगी? दोहावली। छंद कौन सा काम में लिया है? बरवे। तो बरवे नायिका भेद दूसरी। अब नायिका है वो किसकी शोभा बढ़ाएगी? नगर की। ये सिर्फ याद करने के लिए, इसको अन्यथा नहीं ले। सबसे भाई रहीम के दोहे, तो दोहे से होगी दोहावली। प्रमुख छंद कौन सा? बरवे। तो बरवे से हो गया बरवे नायिका भेद। अब नायिका है तो किसकी शोभा बढ़ाएगी? नगर की। नगर की शोभा बढ़ाएगी तो क्या आएगा? रस आएगा। तो रास पंचधाई और फिर मदनाष्टक। इस प्रकार हम इनकी रचनाओं के नाम याद कर सकते हैं। और एक अलग से याद कर लेना कि बाबर की जो आत्मकथा थी तुर्की बाबरी, उसका इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था कि वो तुर्की में, और तुर्की से किसने अनुवाद कर दिया? फारसी में। अब हम पढ़ेंगे 19 दोहे। कुछ तो हम इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं, बाकी फिर अलग से वीडियो बना करके उसमें पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं रविदास जी के दोहे। टोटल दोहे 19 हैं और सभी दोहों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा है ब्रज भाषा। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और मुख्य रूप से जो अलंकार काम में लिया गया है वो अलंकार है दृष्टांत अलंकार। अलंकार कौन सा है? दृष्टांत अलंकार। और जो शैली है, यदि शैली की हम बात करें तो वो है उपदेशात्मक शैली है। शैली कौन सी है? मुख्य रूप से उपदेशात्मक है। जैसे दोहे हैं उसी हिसाब से ये बदलती रहेगी। बात करते हैं पहले दोहे की। दोहा है रहीमन देख बड़ेन को लघु ने दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। पहले अर्थ देखो इसका। सबसे पहले लगाएंगे रहीमन। रहीमन का अर्थ होगा, रहीमदास जी कहते हैं बड़ेन को। बड़ेन को का अर्थ होगा बड़ों को। बड़ेन को का अर्थ क्या होगा? बड़ों को। देखी, देखकर। लघु यानी छोटों का। डारी का अर्थ होगा त्याग। न का अर्थ होगा नहीं या मत। दीजिए का हो जाएगा कीजिए। दीजिए का क्या हो जाएगा? कीजिए। पहली लाइन का अर्थ लगा लेते हैं। सबसे पहले रहीमन, रहीमदास जी कहते हैं बड़ेन को, बड़ों को देखी, देख करके। लघु, छोटों का। जारी यानी त्याग। न यानी नहीं या मत। दीजिए यानी कीजिए। अब जैसे जैसे ये नंबर डाले हैं वैसे वैसे अर्थ लगा लेना है। रहीमदास जी कहते हैं बड़ों को देख करके छोटों का त्याग मत कीजिए। अब उदाहरण देकर के इस बात को समझाया है कि जहां यानी जहां पर, सुई यानी कपड़े सिलने की सुई काम आवे, काम आती है। जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवारी, तलवार कहा यानी क्या करे, कर सकती है। जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार क्या कर सकती है। एक उदाहरण देकर के इस बात को समझाया है कि यदि हमारा परिचय बड़ों से हो जाए तो हमें छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कपड़ा फट गया
तो कपड़ा सीलने के लिए हमें क्या चाहिए? सुई चाहिए। यदि आप सुई की जगह तलवार लेकर के बैठ गए कपड़ा सीलने के लिए, तो क्या कपड़ा सील पाओगे? नहीं सील पाएंगे, वो और ज्यादा फट जाएगा, और ज्यादा खराब हो जाएगा। और वैसे ही यदि युद्ध हो रहा है और युद्ध में यदि हम तलवार की जगह सुई लेकर के चले गए तो भी हमारा मारा जाना निश्चित है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति का अपनी जगह अपना महत्व होता है। छोटे की जगह छोटे का महत्व होता है, बड़े की जगह बड़े का महत्व होता है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि यदि हमारी पहचान बड़े लोगों से हो जाए तो हमें छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपनी जगह महत्व होता है। यदि इसमें हम संदेश देखें तो यहां पर छोटे लोगों के महत्व के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? छोटे लोगों के महत्व के बारे में बताया है। आ गया होगा समझे? अब दूसरा देखते हैं। यहां पर इन्होंने ये कहा है कि हमें जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य काम है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यदि हम सभी काम एक साथ करेंगे तो हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होगा। और इसको इन्होंने समझाया है एक उदाहरण देकर के, जिसमें इन्होंने ये बताया है। ये देखिए, ये मान लो कोई पेड़ है, ये क्या है? ये कोई एक पेड़ है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो मूल है, जड़ है, यदि हम इसको सींचेंगे तो पूरा पेड़ क्या होगा? हरा भरा हो जाएगा। यदि इस जड़ को छोड़ करके हम इसके फूल है, पत्तियां हैं, इसकी जो डालियां हैं, इनको सींचेंगे तो क्या होगा? ये पूरा पेड़ ही सूख जाएगा। तो ये फूल, पत्ती, डालियां, ये तो हो गए सारे काम, और इसकी जड़ है वो हो गया मुख्य काम। तो जो सभी काम है इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है इस मुख्य कार्य की ओर। ठीक है, जब मुख्य कार्य कर लेंगे तो उसके जो सहायक कार्य हैं वो तो स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान किसकी तरफ देना चाहिए? मुख्य कार्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। यही इन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, एक के सादे, एक यानी एक के, एक का मतलब क्या हो गया? मुख्य कार्य के साधे, साधने पर या करने पर। एक एक अर्थ हुआ मुख्य कार्य के, साधे यानी साधने पर यानी करने पर, सब सदे, सब यानी सभी कार्य, सदे यानी पूरे हो जाते हैं। एक मुख्य कार्य के करने पर सभी छोटे कार्य या सहायक कार्य पूरे हो जाते हैं। सब साधे, सभी कार्यों को, सब यानी सभी कार्यों को साधे यानी एक साथ करने पर सब जाए, सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं, कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। रहीमन, रहीमदास जी कहते हैं मूल ही, मूल यानी जड़ को, सींचवो, सींचने से। रहीमदास जी कहते हैं कि जड़ को सींचने से पेड़ अघाय अधिकता से फूले फले, फलता और फूलता है। इन्होंने उदाहरण दिया है, यदि आप पेड़ की जड़ को सींचोगे तो पेड़ है वो अत्यधिकता से फलता फूलता है, और यदि जड़ को छोड़ करके आप फूल पत्तियों को सींचने लगे तो पूरा पेड़ क्या होगा? जल जाएगा, कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। तो यहां पर इन्होंने जो मुख्य कार्य है उसको करने का संदेश दिया है। अगला है तीसरा दोहा इनका। तीसरे दोहे में इन्होंने संगति का असर है उसके बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? संगति के असर के बारे में बताया है। अर्थात हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही प्रभाव हमारे स्वभाव के ऊपर पड़ता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। देखिए इन्होंने कैसे समझाया है। स्वाति, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के, स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के तीन यानी तीन गुण यानी गुण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोहा, ये दोहा इंपॉर्टेंट है। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के तीन गुण होते हैं।
बूंद तो एक ही होती है, लेकिन जिसके संपर्क में आती है वैसी ही बन जाती है। जैसे कदली का अर्थ होता है केला, कदली का अर्थ क्या होगा? केला। यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के ऊपर पड़ती है तो क्या बन जाती है? कपूर बन जाती है। सीप के मुख में पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। यदि भुजंग मुख सांप के मुंह में वो गिर जाती है तो भयंकर विष या जहर बन जाती है। देखो, स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही थी, लेकिन गुण कितने हो गए उसके? 3 हो गए। केले के ऊपर पड़ी कपूर बन गई, सीप के अंदर पड़ी मोती बन गई, और सांप के मुख में पड़ी तो जहर बन गई। वैसे जैसी संगति बैठी है, जैसी यानी जैसी संगति यानी संगत में साथ में बैठे यानी रहोगे, तैसो ही यानी वैसा ही फल दीन फल मिलेगा। अर्थात जैसी संगति में रहोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस बूंद में तो कोई अंतर नहीं था, बूंद तो वही थी स्वाति नक्षत्र की, लेकिन केले पे पड़ी कपूर बन गई, सीप पे पड़ी मोती बन गई, सांप के मुंह में पड़ी जहर बन गई। अब फर्क किसका पड़ गया? संगति का पड़ गया। किसका पड़ गया? संगति का था। जैसी संगत में रहोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगला जो दोहा है, इसमें इन्होंने इस संसार के स्वार्थी व्यवहार के ऊपर व्यंग्य किया है। अर्थात ये जो संसार है वो स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक आपसे काम है तब तक आपकी मान मनोहार की जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा, आपके लिए अच्छे व्यंजन बनाए जाएंगे खाने के लिए। लेकिन जिस दिन स्वार्थ पूरा हो गया उस दिन से आपकी अपेक्षा है वो चालू हो जाएगी। उसके बाद आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो इस बात से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, काज परे, काज यानी काम, परे यानी पढ़ने पर यानी होने पर, काम होने पर लोगों का व्यवहार कछु और है, कुछ और प्रकार का रहता है। अब काम है आपसे तो व्यवहार कैसा रहेगा? सम्मानजनक रहेगा, आपकी मान मनोहार की जाएगी। लेकिन काज सरे, काज यानी काम, सरे यानी पूरा होने पर, लेकिन काम पूरा होने पर कछु और उनका व्यवहार कुछ और हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। और का मतलब क्या हो जाएगा? बदलना। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति बदल जाएगा। अब आपकी उतनी मान मनोहार नहीं होगी जितना पहले थी। ठीक है, आया समझ में? काज परे, काम पड़ने पर कछु और है, लोगों का व्यवहार कुछ और होता है, अर्थात आपका सम्मान किया जाता है, आपकी मान मनोहार की जाती है, आपकी आवभगत की जाती है, आपका अच्छे से स्वागत किया जाता है। लेकिन काज सरे, काज यानी काम, सरे यानी पूरा होने पर कछु और, अब उनका व्यवहार कुछ और हो जाता है, बदल जाता है, अर्थात आपकी अपेक्षा होने लग जाती है। उदाहरण दिया है रहीमन, रहीमदास जी कहते हैं भवरी के भय, भवरी यानी फेरे, शादी होती ना, अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं, 7 फेरे, तो भवरी यानी फेरे, के भय, के होने के बाद मोर, मोर यानी सेहरा, मुकुट जो दूल्हा अपने सर के ऊपर पहनता है, नदी यानी नदी में, सिरावत यानी बहा दिया जाता है। अब ये जो मुकुट था इसकी आवश्यकता कब तक थी? भवरी के होने तक, फेरों के होने तक। तो जब तक फेरे नहीं हुए तब तक तो ये मुकुट कहां था? सर के ऊपर था। लेकिन जैसे ही ये भवरी पड़ गई, फेरे हो गए, इसको कहां बहा दिया गया? नदी में बहा दिया गया। ऐसा ही लोगों का व्यवहार है। जब तक आपसे काम है तब तक आपका सम्मान है, जिस दिन काम पूरा हो गया उस दिन आपका सम्मान भी चला गया। आशा करता हूं ये 4 दोहे आपको समझ में आए होंगे। बाकी के दोहे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।